हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुकी है आप लोगों के लिए न्यू स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड जिसका नाम है सोल टू माय डबल बॉस। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि श्रेजल की शादी, जो कि ना चाहते हुए भी, इस वक्त आहान के साथ हो चुकी थी। और वहीं आहान जो तुरंत ही वंदना जी के सारे पैसों को क्लियर करते हुए अपने असिस्टेंट यशवीर को कहते हैं, इनके अकाउंट में सारा पैसा भिजवा दो और साथ में 10% एक्स्ट्रा भी, क्योंकि और ये बोल करके वो शेजर की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे इनकी दी हुई लड़की बहुत पसंद आई है। और ये बोल करके वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं वंदना जी उन्हें रोकते हुए कहती हैं, पर आप लोग खाना तो खा लीजिए, आपके सारे फेवरेट खाने बनवाए थे मैंने। आहान जो फिर से शेजर की तरफ देखते हुए कहते हैं, आपको लगता है कि जब मेरे पास इतना अच्छा डिनर है तो मैं आपके बनवाए हुए खाने में इंटरेस्ट लूँगा? वहाँ खड़े सारे लोग आहान की बात को सुनकर एकदम से चौंक उठते हैं कि भाई इतना फ्रैंकली कौन इस बात को बोलता है। वहीं कुछ लोग तो हंसने भी लगे थे। कुछ लड़कियां जो आपस में गॉसिप करते हुए कहती हैं, वाओ, ऐसे होने चाहिए कपल्स। मतलब कितने बेशर्मी से आराम से बोल दी ना सबके सामने। हाय, काश हमें भी कोई मिलता इतना हॉट चिकना बंदा, मज़ा आ जाता। आहान जो शेजर की कलाई को पकड़ते हैं और उसे लगभग खींचते हुए अपनी गाड़ी के पास ले आते हैं। शेजर जिसे चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसका तो दिमाग काम नहीं कर रहा था, ना ही उसका शरीर, उसके पाँव भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसे बिल्कुल भी यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। उसे पता था कि भले ही यहाँ पर उसके साथ कितना भी गलत क्यों ना हुआ हो, लेकिन अब उसके साथ क्या होने वाला है। उसे अपनी आगे की जिंदगी की प्रेडिक्शन पहले ही उसकी अपनी सिस्टर सुहाना ने करवा दिया था। शेजल जो धीरे से कहती है, काश मैं मर ही गई होती, काश मैं ना बची होती, काश मेरी उम्र किसी ऐसे इंसान को लग जाती जिसकी ज़िंदगी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और जिसे अपनी ज़िंदगी में सबसे प्यार मिलता है। मुझे तो सिर्फ तकलीफ मिलती है, तो क्यों जिंदा रखा है भगवान ने मुझे। आहान जो उसको हल्का झकझोरते हुए कहते हैं, आहान जो हल्का सा उसे झकझोरते हुए कहते हैं, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? चलो गाड़ी में बैठो, कब से बोल रहा हूँ, गोद में उठा के बैठाऊँ मैं? आहान की बात सुनकर शेजल जल्दी से ना करते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैं बैठती हूँ। और ये बोल करके वो तुरंत ही गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। वहीं पीछे खड़े राघव जी, जिनकी आंखें इमोशनल हो जाती हैं। सुहाना जो अपने डैड को देखकर कहती है, कम ऑन डैड, मेरी विदाई नहीं हो रही है, उस लड़की की विदाई हो रही है जिसके लिए किसी की भी आंखों में आंसू नहीं है। लेकिन वंदना जी को थोड़ा नाटक करते हुए अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछना पड़ता है, भले उनकी आंखों से एक बूंद आंसू ना निकले हों। अब सोसाइटी को दिखाने के लिए वो इतना नाटक तो कर ही सकती थी। श्रीजल जो गाड़ी में बैठे हुए लगातार अपने उसी हाथ को देखे जा रही थी जिस पर आहान ने अपनी पकड़ कस के रखी हुई थी। यशवीर जो इस वक्त उनकी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, पीछे से कुछ गाड़ियां और उनको फॉलो कर रही थीं, जो कि उन्हीं के बॉडीगार्ड्स की कार थी। यशवीर जो सीधा सीधा चल ही रहा था कि तभी आहान जो उससे कहते हैं, गाड़ी मेंशन की तरफ नहीं जाएगी, हमें फार्म हाउस पहुंचना है। यशवीर जो उन्हें रियरव्यू मिरर से देखकर कहता है, पर सर सब लोग वहां पर आपका वेट। उसने तब बोला ही था कि हान उसे घूर कर देते हैं, तो यशवीर आगे कुछ बोल नहीं पाता और तुरंत ही गाड़ी को राइट टर्न दे देता है। अचानक से गाड़ी टर्न होने की वजह से शेजल पूरी तरह से झुक जाती है और उसका सिर जो कि आकर के आहान के कंधे पर टिक जाता है, लेकिन तुरंत ही वो अपने सिर को ठीक करते हुए ठीक से बैठ जाती है। आहान जो एक बार भी शेजल की तरफ नहीं देख रहे थे, बस उसकी कलाई पर उनके हाथ बहुत ही जोर से पकड़े हुए थे। लगभग 15 से 20 मिनट में उनका अपना फार्म हाउस आ जाता है। जैसे ही फार्म हाउस उनकी गाड़ी पहुंचती है, सारी गाड़ियां फार्म हाउस के अंदर एंटर हो जाती हैं। गार्ड भी वहां पर अपना सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं और आहान की गाड़ियों के लिए गेट खोल देते हैं। आहान जो पहले गाड़ी से बाहर उतरते हैं, वहीं उनके बॉडीगार्ड्स जो जैसे ही शेजल के लिए दरवाज़ा खोलने वाले होते हैं कि तभी आहान उन सबको रोकते हुए कहते हैं, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर एवरीवन। यशवीर भी तुरंत अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहता है, ओके सर। आहान जो यशवीर को घर के अंदर जाता हुआ देखकर कहते हैं, वेयर आर यू गोइंग यशवीर? यशवीर जो पीछे मुड़कर कहता है, सर आपने तो कहा था यहाँ से चला जाऊँ।
आहान जो कहते हैं देन गेट आउट फ्रॉम हियर, अंदर कहाँ जा रहे हो? यशवीर जो कहता है पर सर फार्म हाउस में तो मैं आपके साथ ही रहता हूँ ना, और फिर यहाँ से चला जाऊँ अगर आपको कोई ज़रूरत हुई तो? आज मुझे पूरे फार्म हाउस में कोई भी नहीं चाहिए, बात समझ आए? नाउ गेट आउट। शेजल जैसे ये सुनती है उसके कदम आगे ही नहीं बढ़ते और वहीं वो गाड़ी के अंदर ही बैठी रह जाती है। सारे बॉडीगार्ड्स भी आहान की वार्निंग को सुन चुके थे। जैसे ही वो सुनते हैं कि अंदर आना अलाउड नहीं है, वो सभी बाहर ही चले जाते हैं। जैसे ही सारे बॉडीगार्ड्स बाहर निकले थे, आहान की नज़र फिर से शेजल पर आकर टिक जाती है और वो अपना हाथ देते हुए उसे कहते हैं बाहर आओ। शेजल धीरे से अपना सिर ना मिलाते हुए कहती है नहीं, मैं बाहर आऊँगी तो आप मारेंगे मुझे। आहान जो उसे देख कर कहते हैं तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए लेकर आया? वैसे इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं, मारकर तुम्हारी खूबसूरती पर निशान और दाग थोड़ी ना दे रहे मुझे। कुछ दिनों के लिए तुम्हें यूज़ करना है, उसके बाद तुम्हें फिर से अपने बिजनेस डील के लिए यूज़ करूँगा मैं। शेजल जो ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि हाँ मतलब इसका? आहान जो कहते हैं सारे मतलब अभी जानना है तुम्हें, पहले बाहर तो आओ। शेजल जो कहती है हाँ आ रही हूँ मैं, आप थोड़ा दूर जाइए ना, यहाँ पर क्यों खड़े हैं? आहान जो से कहते हैं क्योंकि मुझे तुम अपनी गोद में लेकर जाना है, पैदल थोड़ी ना चलने दूंगा तुम्हें, इतना कष्ट नहीं करने दूंगा तुम्हें। जैसे शेजल ये सुनती है वो कहती है नहीं आप जाइए, मैं आ रही हूँ। आहान जो कहते हैं प्यार से बुला रहा हो, समझ नहीं आ रहा है? और ये बोल करके वो झटके से गाड़ी के अंदर अपने हाथ को रखते हैं और उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे ज़बरदस्ती बाहर की तरफ खींच देते हैं, जिससे वो पूरी तरह डिसबैलेंस होकर आगे की तरफ गिरने वाली होती है। लेकिन आहान उसे बचाते हुए कहते हैं इतनी आसानी से तो मैं गिरने नहीं दूंगा, परेशान मत हो। और ये बोल करके वो एक झटके से ही उसके पैरों को पकड़कर अपने गोद में उसे उठा लेते हैं। शेजल जो लगातार अपने हाथों को आहान के पीठ पर मारे जा रही थी, उन्होंने इस वक्त शेजल को अपने कंधे पर टांग रखा था और आहान का एक हाथ जो कि शेजल के पैरों को अच्छे से पकड़ रखा था। शेजल के बार बार इस तरह मारने पर आहान को उस पर हंसी आने लगती है और वो उससे कहते हैं तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे इन छोटे मोटे हाथों से फर्क पड़ने वाला है? स्टूपिड हो क्या तुम? और ये बोल करके वो अंदर आ जाते हैं और ऊपर की तरफ जाते हुए अपने रूम के दरवाजे को खोल देते हैं। शेजल जो लगातार गिड़गिड़ाते हुए उनसे कहती है मुझे नीचे उतारिए, मुझे दिक्कत हो रही है। आहान जैसे कहते हैं दिक्कत देने के लिए तो तुम्हें यहाँ पर ले आया मैंने, और वैसे भी अब तुम्हें सिर्फ दिक्कत ही मिलने वाली है यहाँ पर। और ये बोल करके वो शेजल को झटके से बेड पर धड़ाम से गिरा देते हैं। शेजल जो एकदम से जाकर उनके किंग साइड बेड पर धड़ाम से गिर जाती है और वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही आहान उसकी तरफ आते हुए कहते हैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए तुम्हें खरीद लिया मैंने, तो अब ये याद रखना कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। बीवी बनाने का तो सिर्फ एक नाटक था। जो मर्द एक पराई औरत को खरीद के अपने घर में रखे उसे जानती हो ना क्या कहते हैं? शेजल जो तुरंत ही अपने सिर को ना में हिला देती है। वैसे भी उसे इन सारी बातों के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। उसके 12th पास होने के बाद ही उसे घर के अंदर बैठा दिया गया था और जैसे तैसे करके उसे नौकरी करने दी थी उसकी बुआ। वो नौकरी से जितने भी पैसे लाती थी उसकी बुआ तुरंत ही उन पैसों को हड़प लेती थी। शेजल जैसे ही अपना सिर ना में हिलाती है, आहान उसके गले को पकड़ के उसको अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं तो मैं बताऊंगा तुम्हें कि तुम्हारी क्या औकात है। वैसे तुम्हें तो बेड पर बैठना भी नहीं चाहिए, ये बेड तुम्हारे लिए नहीं है। और ये बोल करके वो खुद ही उसकी बाजू को पकड़ करके उसे झटके से फ्लोर की तरफ गिरा देते हैं। शेजल जो इतनी ज़्यादा हल्की और इतनी ज़्यादा नाजुक थी कि उनके एक झटके से ही शेजल तुरंत ही फर्श पर जाकर गिर जाती है। शेजल के मुंह से आह निकल जाती है क्योंकि उसकी अपनी ही ज्वेलरी से उसे उसके सर पर चोट लग गई थी और वो अपनी भरी निगाहों से आहान को देखकर कहती है अगर मुझे नीचे ही फेंकना था तो बेड पर क्यों बिठाया? आहान जो से कहते हैं गलती से गलती हो गई मुझसे। क्यों? और वैसे भी
बेड से नीचे फेंकने में मुझे तुम्हें बहुत मजा आया। और फिर वो उसे देखते हुए काउच के पास आकर के बैठते हैं और अपने एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाकर पूरी तरह काउच पर लीन हो जाते हैं और अपने पॉकेट से अपने फोन को एक हाथ से निकालकर किसी को कॉल लगा देते हैं। जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल पिक होता है, इधर से हान जो कहते हैं, Where are you, my darling? I need you right now. I'm waiting in my farmhouse. Yeah, just reach to me as soon as possible. I can't wait anymore, my darling. और ये बोल करके वो शेजल की तरफ देखते हैं और तुरंत ही फोन को कट कर देते हैं। शेजल को कुछ समझ नहीं आता कि अभी अभी हान किससे बात किए हैं और ना ही उसे पूछने में कोई दिलचस्पी थी। वो धीरे धीरे करके अपने लहंगे को उठाती है और अपने आप को खड़ा करते हुए कहती है, मुझे चेंज करना है। हान जैसे कहते हैं, इसका कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। और ये बोल करके वो अपने दोनों कदमों को अपने सामने कांच के टेबल पर रख देते हैं। शेजल डरते हुए कहती है, पर मुझे दिक्कत हो रही है इससे, मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये लहंगा बहुत भारी है। हान जो ना तो उसकी तरफ देखते हैं और ना ही उसके बातों में जरा भी दिलचस्पी दिखाते हैं और वो अपने फ़ोन को देखकर कहते हैं, तो उससे कहते हैं, तो एक काम करो, अगर भारी लग रहा है तो कपड़े उतार दो, लेकिन हाँ, यहाँ पर तुम्हारे पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। शेजल जो कहती है, तो कैसे उतारूंगी? हान जो कहते हैं, वेडिंग नाइट के दिन कपड़े कौन पहनता है? हाँ, माना कि उसमें तुम इन्वॉल्व नहीं होने वाली हो, मगर फिर भी अब अच्छा थोड़ी ना लगेगा ऐसे कि दो लोग बिना कपड़ों के हैं और यहाँ पर एक लड़की जो कि सिर्फ एक मेड की तरह मेरे लिए, वो इतने सारे ज्वेलरीज के साथ इतने भारी भारी कपड़े पहन रखी है। एक काम करो, उतार दो। शेजल जो अपने दुपट्टे को अपने सीने से थोड़ा ज़ोर से चिपकाते हुए तुरंत ही अपना सर ना मिलाते हुए कहती है, नहीं, मुझे नहीं निकालना। हान जैसे कहते हैं, तो फिर ठीक है, नहीं निकालना तो मत निकालो। तो फिर अगर मैं तुम्हें बालकनी में भेजूंगा और रात की ठंड से तुम्हारे बदन कांप उठेंगे तो बाद में मुझे मत ब्लेम करना। शेजल पहले तो हान की बात पर थोड़ी सरप्राइज हो जाती है और वहीं पीछे रखे बेड पर आकर के बैठ जाती है। हान जैसे ही उनकी नज़र शेजल पर जाती है, वो तुरंत ही शेजल से कहते हैं, हाउ डेयर यू, बेड कैसे गई तुम वहाँ पर? तुम्हारी औकात नहीं है बेड पर रहने की मेरे, समझ आई बात? यू आर नथिंग मोर देन माई स्लेव, तो इसलिए बीवी बनने के बारे में तो सोचना भी मत दो। तुम्हारी मेरे सामने कोई स्टैंडर्ड नहीं है, माइंड इट। शेजल जो हान की बात सुनकर कहती है, तो फिर मुझसे शादी क्यों कर ली? क्यों मुझे यहाँ पर लेते आए? जहाँ पर मैं थी वहीं पर मुझे रहने देते ना। हान जो कहते हैं, क्योंकि मुझे तुम्हें इसी तरह तड़पाना था और याद दिलाना था कि तुम और तुम्हारी जगह कहाँ पर है, मेरे पैरों के नीचे, और वहीं रहोगे तुम अब से। शेजल जो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, शेजल जिसे काफ़ी ज़ोर से भूख लगी थी, इवन उसे कई दिनों से ठीक से खाना तक नहीं मिला था, उसका गला भी सूख रहा था, जिसकी वजह से वो नीचे ही आराम से बैठ जाती है। शेजल को इस वक्त इतनी थकान हो रही थी कि वो इस वक्त हान से बैठकर आर्ग्यूमेंट तो नहीं कर सकती थी और ना ही उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो हान की नज़रों में अपनी नज़र मिला करके उनसे कोई भी बात कर सके, जिसकी वजह से वो चुपचाप अपने लहंगे को संभाल कर नीचे बैठती और वहीं साइड टेबल पर धीरे से टेक लगा लेती है। वहीं शेजल जिसका गला लगातार सूखे जा रहा था और उसे इस वक्त पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो अगल बगल पूरे रूम में अपनी नज़र इधर उधर करके देखती है, मगर उसे कहीं पर भी पानी नज़र नहीं आता। वो फिर से एक बार हान को देखती है और धीरे से कहती है, इनसे तो कुछ कहने का फ़ायदा भी नहीं है, ये तो मुझे पानी भी नहीं देंगे और पता नहीं और क्या क्या बोलेंगे, पानी कहाँ से लूँ मैं? कि तभी उस रूम का दरवाज़ा खुलता है। हान और शेजल दोनों की नज़र डोर पर चली जाती है। हान को तो पहले से ही पता था कि कौन आ रहा है, मगर शेजल की नज़र एकदम से खुली की खुली रह जाती है।
एक लड़की जो कि थाई तक का बहुत ही फिटिंग मिडी पहनी हुई थी। उसके बाल और उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो इस वक्त काफी ज्यादा ड्रंक है। वो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कमरे में देखे, तुरंत ही आहान को काउच पर देखकर उनके ऊपर, उनके गोद में आकर बैठ जाती है और उनके गाल पर धीरे से किस करते हुए कहती है, ओह माय डार्लिंग, हाउ आर यू? वेल, तुम मुझे कुछ सरप्राइज देने वाले थे ना? आहान जो उस लड़की के चेहरे पर अपने हाथ को जोर से पकड़ते हुए कहते हैं, जब तक मैं परमिशन ना दूं, मेरी गोद में आकर बैठने की हिम्मत मत किया करो। यू आर जस्ट अ टॉय फॉर मी। समझ आ रही है बात? अब वहां जाकर के बैठो। वो लड़की जो कहती है, ओके ओके फाइन, यू आर जस्ट एन एंग्री मैन, ओके ओके फाइन। और ये बोल करके वो उनकी गोद से उठ करके काउच के पास ही बैठ जाती है और उनके कंधे पर अपने सिर रखकर टेक लगाते हुए कहती है, सो क्या करने वाले हैं अभी हम? तुम्हें भूख लगी थी ना जान? तो मैं बन जाऊं डिनर आपकी? शेजल जैसे ये सब सुनती है वो अपने मन में ही कहती है, कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग? एक लड़की किसी की डिनर कैसे बन सकती है? क्या ये खुद को पकाने वाली है? शेजल अपने सर पर मारते हुए कहती है, शायद इसका कुछ डबल मीनिंग होगा। मुझे तो ये सब बात समझ में भी नहीं आती है। पता नहीं क्या ही चलता रहता है लोगों के दिमाग में और लोगों की बातों में। आहान जिसकी नज़र एक बार शेजल की तरफ जाती है और फिर वो अपने चेहरे को मोड़कर उस लड़की को देखते हुए कहते हैं, कम ऑन, मेरे सामने खड़ी हो और पहले स्ट्रिप करो। वो लड़की बिना देरी किए तुरंत ही आहान के ऑर्डर को मानते हुए उनके सामने खड़ी हो जाती है। आहान जो कहते हैं, नॉट देयर, टेबल पर आकर खड़ी हो। वो लड़की जो कहती है, बट आई एम ड्रंक, मैं गिर गई तो? आहान जो कहते हैं, गिरने से तुम्हें इतना भी दर्द महसूस नहीं होगा जितना मैं तुम्हें देने वाला हूँ अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। वो लड़की जो हंसते हुए कहती है, ओह यू नॉटी, ओके फाइन, एज यू से माय मास्टर। और ये बोल करके वो जैसे ही पीछे से अपनी जिप को खोलना शुरू करती है, उसके हाथ से जिप खुलता ही नहीं। वो लगातार कोशिश किए जा रही थी मगर वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है, ओह मन तो कर रहा है फाड़ दो इसे, ये खुल नहीं रहा। आहान प्लीज़ हेल्प मी नो। जो अपने चेहरे को थोड़ा टिल्ट करते हैं और वो शेजल की तरफ देखते हुए कहते हैं, है मेरे पास कोई नौकरानी जो तुम्हारी मदद कर सकती है। शेजल जो अपने ऊपर आहान की नज़र को जैसे ही महसूस करती है वो तुरंत ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लेती है। वहीं अब जाकर के वो लड़की नोटिस कर पाई थी कि यहाँ पर उसके और आहान के अलावा कोई और भी बैठा हुआ है। वो लड़की तुरंत ही उस लड़की की तरफ देखते हुए कहती है, ओह हेलो, वैसे ये तो कोई भाभी जी टाइप लग रही हैं। ओह श्री आहान। आहान जो शेजल को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, कम हियर। शेजल जिसने अपने चेहरे को दूसरी तरफ किया था और उसे लग रहा था कि वो इस वक्त उसी मॉडर्न लड़की से बोल रहे होंगे, भला वो मुझसे क्यों बात करेंगे। मगर आहान फिर से उससे कहते हैं, आई सेड कम हियर शेजल। जैसे उन्होंने शेजल का नाम लिया था, शेजल झटके से उनकी तरफ देखते हुए कहती है, हाँ मुझे बुला रहे हैं? आहान जो कहते हैं, यहाँ पर कोई और भी शेजल है? वहीं वो मॉडर्न लड़की जो कहती है, नो बेबी, मेरा नाम तो तृप्ति है, जो आज रात आपके सारे ख्वाहिश को तृप्त करने वाली है। आहान जो एक बार उस लड़की को देखते हैं और कहते हैं, शट अप। और ये बोलकर वो फिर से शेजल की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम खुद आ रही हो या मैं आऊँ तुम्हारे पास? शेजल जो जैसे तैसे करके फिर से अपने भारी से लहंगे को उठाकर धीरे से खड़ी होती है और उनके सामने आते हुए कहती है, हाँ कहिए क्या हुआ? आहान जो कहते हैं, इसकी जिप खोलने में इसकी हेल्प करो। शेजल जैसे ये सुनती है वो एकदम से अपने सिर को नीचे करते हुए कहती है, हाँ ये क्या बोल रही है, पागल तो नहीं हो गए? आहान जो तुरंत ही उसे घूर कर देखते हुए कहते हैं, क्या बड़बड़ा रही हो तुम? हिम्मत है तो मेरे सामने बोलो। शेजल जो अपना सिर धीरे से उठाकर कहती है, सॉरी पर मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये गंदे काम नहीं करती। आहान जो से कहते हैं, इसमें गंदा क्या है, अभी थोड़ी देर बाद तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है।
अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। सेजल जो एक बार आहान को देखती है और फिर उसी लड़की को। तृप्ति जो उससे कहती है, कम ऑन यू स्वीटी, डू इट फास्ट ना, मुझे देर हो रही है, मुझसे और ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा ना। और वैसे भी, और ये बोल करके वो आहान की तरफ देखते हुए कहती है, मैं अपने मास्टर को ज़्यादा देर वेट नहीं कराना चाहती, यू नो दैट ना, कि जब मास्टर गुस्सा हो जाते हैं तो वो क्या कर सकते हैं। आहान जो तृप्ति से कहते हैं, उसे अभी कुछ नहीं पता है, धीरे धीरे उसे समझ में आएगा मेरी ताकत क्या है। सेजल जो अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़कर धीरे धीरे उस लड़की के जिप को खोलना शुरू करती है, लेकिन उसे ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपनी आंखें भी बंद की हुई थी। जैसे ही सेजल पूरे जिप को खोलती है, वहीं तृप्ति जो कहती है, थैंक यू डालो। और जैसे ही वो अपने कंधे से अपनी मिड्डी को उतारने वाली होती है कि तभी सेजल उसे रोकते हुए कहती है, ये क्या कर रही हैं आप, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तृप्ति जो उसे देखकर कहती है, और क्यों नहीं करना चाहिए मुझे ऐसे, मुझे मन करे ऐसा करने का। हु द हेल आर यू, तुम कौन होती मुझे रोकने वाली। आहान जो सेजल को देखकर कहते हैं, अगर तुम्हें इतनी शर्म आ रही है तो जाओ निकलो यहाँ से। सेजल भी तुरंत ही वहां से चली जाती है। वहीं वो बालकनी के एरिया में आ जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। तृप्ति फिर से अपने शोल्डर से अपने कपड़े को उतार पाती, इससे पहले आहान उससे कहते हैं, कर्टन मार दो। तृप्ति जो कहती है, पर बेबी बाहर से अंदर वैसे भी कुछ दिखाई नहीं देता। ओके फाइन, अगर आप बोल रहे हो तो मैं मार देती हूँ। और ये बोल करके वो सारे कर्टन्स को अच्छे से ढक देती है। और फिर जैसे ही वो अपने शोल्डर से अपने टॉप को निकालने वाली होती है, आहान उसे रोकते हुए कहते हैं, नाउ गेट लॉस्ट। जैसे ही तृप्ति ये सुनती है, वो एकदम से कंफ्यूज होते हुए अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, व्हाट, मुझे ऐसा लग रहा है कि नशे में ना मुझे कुछ भी सुनाई दे रहा है, क्या कह रहे हैं आप। आहान जो गुस्से में से कहते हैं, आई सेड गेट लॉस्ट, तुम्हारा काम खत्म हो गया है। और ये बोल करके वो उसके सामने एक नोटों की गड्डी रखते हुए कहते हैं, अब मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तृप्ति जो तुरंत ही आहान को पकड़ते हुए कहती है, नो नो नो, डोंट से दैट, आई कैन नॉट ब्रेक अप विथ यू, प्लीज, यू नो दैट ना, आई एम सीरियस अबाउट यू। आहान जो उसको अपने आप से दूर करते हुए कहते हैं, सीरियस, हाँ। पैसों की गड्डी हाथ में लेकर जब मन चाहे मैं तुम्हें बुला सकता हूँ, और तुम कह रही हो कि तुम मेरे लिए सीरियस हो। इस वक्त मैं किसी के लिए भी सीरियस नहीं हूँ, और वैसे भी मैं बोर हो चुका हूँ, इन सब से मेरा मन उब चुका है। सुनाओ, गेट लॉस्ट। तृप्ति जो गुस्से में कहती है, हो रियली, सच में, तो फिर मुझे बुलाया है क्यों। आहान जो उससे कहते हैं, अपने पिच को थोड़ा संभाल करके यूज़ करो, कहीं ऐसा ना हो कि अपने हद से बाहर जाए और तुम्हारी जान तुम्हारे बॉडी से। और ये बोल करके आहान ने उसके गर्दन पर अपने हाथ को बहुत जोर से दबाया हुआ था। तृप्ति जो आहान के हाथ को अपने गले से छुड़ाते हुए कहती है, कैन यू जस्ट टेल मी, क्यों बुलाए थे मुझे आप यहाँ पर, जस्ट मैं यही पूछना चाह रही थी। आहान जो से कहते हैं, ओके देन लेट मी टेल यू, तुम्हारी शक्ल सर दिखानी थी मुझे, जो अभी अभी तुम्हारे सामने से बाहर निकली है उसे। तृप्ति जो आगे पूछती है, पर क्यों क्यों, मेरी शक्ल दिखाकर क्या होगा। आहान जैसे कहते हैं, मुझे उसे अनवांटेड फील कराना है, उसे बताना है कि वो मेरे लिए मैटर नहीं करती है और मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है। तृप्ति जो कहती है, हाँ प्लीज़ मेरा गला छोड़ेंगे, बहुत दर्द हो रहा है, सांस नहीं आ रही है। आहान जो कहते हैं, आइंदा से मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात करने की गलती मत करना, वरना सच में तुम्हारी सांस बंद करा दूंगा। तृप्ति जो कहती है, ओके देन, मैं इसके बाद कभी नहीं आऊँगी, बट आज तो कर लेते हैं ना। आहान जो से कहते हैं, आई सेड गेट लॉस्ट मीन्स गेट लॉस्ट, मुझे अपनी बात को रिपीट करने की आदत नहीं है, चलो दफ़ा हो यहाँ से। और ये बोल करके वो एक झटके में ही उसे अपने आप से दूर कर देते हैं। तृप्ति जो जाते हुए पूरे नशे की हालत में बड़बड़ाते हुए कहती है, मेरे जैसी लड़की मिलेगी नहीं आपको, देख लीजिएगा, बहुत गलत कर रहे हैं, आपने दिल तोड़ दिया मेरा। वहीं आहान जो एक बार कर्टन हटाकर सेजल को देखते हैं और फिर से कर्टन लगा देते हैं।
और अपने ब्लेजर को निकालते हुए कहते हैं, अब रात भर ठंड में तड़पोगी तुम। बारिश आए, आंधी आए या कुछ भी आए, तुम्हें अंदर आने का मौका नहीं दूंगा मैं। और वो अंदर से बालकनी का दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। वहीं सेजल को बहुत ज़ोर से प्यास लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो बार बार बालकनी के दरवाजे को पीटना शुरू कर देती है। अभी लगभग सुबह के 4 बजे थे। आहान जो थोड़ी देर ही पहले सोए थे और अचानक से इस तरह बार बार सेजल के दरवाजे पीटने की वजह से उनकी नींद खुल जाती है और वो उठते हुए कहते हैं, व्हाट द हेक। और वो गुस्से में आकर के बालकनी के दरवाजे को खोलते हुए कहते हैं, क्या है। सेजल जो अपने गले पर हाथ रखते हुए कहती है, प्यास लगी है मुझे, पानी पीना था। आहान उसे देखकर कहते हैं, तुम कांप रही हो और कांपते हुए तुम्हें प्यास लग गई है, बेवकूफ हो क्या तुम। सेजल जन से कहती है, मुझे सच में बहुत जोर से प्यास लगी है, मैं कल से पानी नहीं पीऊँ। उन लोगों ने कहा था कि जब तक शादी नहीं हो जाती आप पानी नहीं पी सकते, पानी मिल सकता है क्या। आहान जैसे देखकर कहते हैं, नहीं पानी तो नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पर टैप लगा हुआ है, अगर बहुत ज़ोर से प्यास लगी है तो वही टैप वाटर पी लो और अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, समझ आई बात। वहीं सेजल जो इधर उधर देखने लगती है, जैसे वो तृप्ति को ढूंढने की कोशिश कर रही हो कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। आहान जैसे कहते हैं, आहान को कुछ याद आता है और वो कहते हैं, हमें डिस्टर्ब मत करना, यहाँ पर कुछ ज़रूरी काम चल रहा है, बात समझ आई। और ये बोल करके वो झटके से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। सेजल जो पीछे लगे टैप को देखकर कहती है, तो मुझे टैप का पानी पीना पड़ेगा, अब प्यास लगी तो ये भी कर सकती हूँ मैं। और ये बोल करके वो जल्दी से टैप के पास जाती है और उसका पानी खोल देती है। वो पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, लेकिन उसे प्यास लगी थी तो वो पानी भी पीने लगती है। वहीं आहान जो कर्टेन हटाकर उसको देखते हुए कहते हैं, अभी तो ये शुरुआत है, इन 6 महीनों में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। और ये बोल करके वो फिर से अपने बेड पर आ जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। इस वक्त घड़ी में 7 बज चुके थे। सेजल को भी काफ़ी नींद आ रही थी, जिसकी वजह से वो भी बालकनी के गेट पर ही टेक लगाए हुए सो गई थी। आहान जिसकी नींद खुलती है और वो बेड से नीचे उतर करके एक बार सेजल की तरफ देखते हैं। सेजल जिसके मुंह पर अब धीरे धीरे धूप पड़ने लगी थी। कांच के दरवाजे से आहान जो एक तरफ से दूसरी तरफ सेजल को देखे जा रहे थे। आइए जानते हैं आगे क्या होने वाला है इस कहानी में और क्या करेंगे आहान सेजल के साथ। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनती रहिए सोल टू माय डबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।